बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने एक नई चीज़ सीखनी है कि पोर्टफोलियो जो है वो कैसे बनाया जाता है और ख़ास तौर पर जो मिनिमम बजट है, जैसे आपने टाइटल में देखा होगा कि 25,000 के बजट में जो है हम कैसे अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब भी आप कोई पोर्टफोलियो बनाएं तो आप जो है अपने आप को एक बैंक की तरह सोचा करें। मसलन जब कोई बैंक के पास कर्जा लेने जाता है तो बैंक जो है सबसे पहला सवाल क्या पूछता है आपसे। बैंक पूछता है कि आप क्या काम करते हैं। बैंक को आपके काम से कोई सरोकार नहीं है। बैंक को असल सरोकार है तो आपकी आमदनी से, कि आपकी आमदनी कितनी है, कि आप अगर कर्जा ले रहे हैं तो आप इस काबिल भी हैं कि कर्जा वापस उसको अदा भी कर देंगे। तो इसीलिए बैंक जो है वो पूछता है कि जी आप क्या काम करते हैं, आपकी आमदनी क्या है, आपका ग्रेंटर क्या है। तब जाके वो आपको जो है ना कर्जा देगा। ये अगर आप उसको बताएं कि मेरी आमदनी कोई नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कमाता, उल्टा लॉस में ही जाता हूँ, नुकसान करता हूँ, तो बैंक किसी सूरत भी चाहे जितना मर्जी अच्छा ग्रेंटर आप ले आए, बैंक आपको कर्जा नहीं देगा। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसी तरह सोच कर जब हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें भी ये सोचना पड़ता है कि हम अपना पैसा उस कंपनी को दे रहे हैं तो क्या वो कंपनी रिटर्न में हमें अपना पैसा वापस करेगी और उसके साथ साथ मुनाफा भी देगी या नहीं देगी। बैंक आपसे हूबहू वैसे तो पैसे नहीं वापस लेता, वो तो 17% या 18% इंटरेस्ट के साथ आपसे वापस लेता है। लेकिन हम जब कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उस कंपनी के मुनाफे के साथ जो है पैसे वापस लेते हैं। तो हमने भी आज इसी तरह की कोशिश करनी है। छोटी छोटी कंपनी जो है, ख़ास तौर पर जो 10 रुपये से कम वाली कंपनी कौन कौन सी अच्छी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास बजट छोटा सा है, 25,000 का बजट है और 25,000 रुपये के बजट में हम 200-300 रुपये वाला तो शेयर नहीं खरीद सकते। हम ऐसा करते हैं कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं जिन्होंने थोड़े से पैसे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, इस जो है उम्मीद पर कि इनसे कुछ जो है वो मैं फ़ायदा कमाऊंगा, तो कैसे फ़ायदा कमाया जा सकता है हम जो है आज यही सीखेंगे। लेकिन एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि मैं कंपनी का नाम आपको नहीं बताऊंगा, आपने खुद ही ढूंढ लेना है कि ये मैंने कौन सी कंपनी सर्च किया है। सारा डाटा उसका सामने होगा और उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ये असल चीज़ है, ये आपने समझना है। जब भी हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बातें देखते हैं, यानी ये पैरामीटर्स देखते हैं। जैसे हमने पुरानी वीडियोस में जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा, पैक रेशो देखा, पीई रेशो देखा, ईपीएस देखा, डेट टू इक्विटी देखा। यही कुछ मोटी मोटी चीज़ें हम कंपनी के अंदर देखेंगे। अगर कंपनी इन सारी चीज़ों पर पूरा उतरेगी तो हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना हम उस कंपनी को रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपका पैसा ऐसी कंपनीज के अंदर मौजूद है जिनको हम रिजेक्ट करेंगे, तो फिर मैं यानी यही आपसे कह सकता हूं कि आप इस कचरा जो है शेयर से बाहर निकल आएँ। अगर आप स्टक हुए हैं ऐसी कंपनी के अंदर जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, जो आपको मुनाफा कमा के कोई नहीं दे रही, तो बेहतर यही है कि कचरे शेयर से निकलें और अच्छे शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये जो है ये बेस्ट टाइम है। स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे है, यानी इतने यानी इंडेक्स भी नीचे है और शेयर्स भी प्राइस भी उनकी नीचे है। तो ये बेस्ट टाइम है कि अपने उन कचरा शेयर से निकल जाएं और अच्छे शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। कुछ ही अरसे के बाद आपको वो अच्छा रिटर्न दे देंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके कंपनीज को डिस्कस करते हैं। आज हम सिर्फ 5 कंपनीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा कंपनीज करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ 5 कंपनीज को देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोस में कुछ 5 और भी देख लेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये जो है हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने एक कंपनी खोली है जिसका रेट आपको नज़र आ रहा है। आज का जो रेट है वो 4 रुपये और 30 पैसे है। ये तो आपने खुद समझ जाना, ये ऑटोमोबाइल जो है ना, ऑटोमोबाइल असेंबलर की जो है ये कंपनी है। इस कंपनी को हम चेक करते हैं कि क्या हमें इस कंपनी का स्टॉक जो है वो ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। ठीक है, 4 रुपये 30 पैसे इसका करंट रेट है ये। और सबसे पहली नज़र आपने मारनी है जी इसकी ईपीएस पर। ये इसकी ईपीएस का एक ग्राफ हमें नज़र आ रहा है और इस ग्राफ से ही हमें नज़र आ रहा है कि ये इसकी अर्निंग जो है वो मुसलसल पिछले 5 साल में जो है ना ऑलमोस्ट नेगेटिव ही रही है। 2015 में थोड़ी पॉजिटिव रही और इसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो नेगेटिव ही रही है, जिसकी वजह से हम इस कंपनी को इस पहले पैरामीटर पर ये पूरा नहीं उतरी तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब जो है हम एक और नई कंपनी पर आते हैं। ये
जी, अब जो है हम एक नई कंपनी पर आ गए हैं और ये सीमेंट सेक्टर की एक कंपनी है जिसका अभी करंट रेट चल रहा है 8 रुपये 82 पैसे। ठीक है, ये इसका रेट है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे पैरामीटर्स पर पूरा उतरती है या नहीं उतरती। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसका अर्निंग पर शेयर पिछले 4 साल में तो पॉजिटिव रहा और 2019 में इसकी अर्निंग जो है वो नेगेटिव हुई। चलो 1 साल को हम छोड़ देते हैं, 1 साल से कोई नहीं फ़र्क पड़ता। पीछे तो इसकी अर्निंग जो है वो पॉजिटिव रही है, ये प्रॉफिट ग्रो करती रही है ये। फिर अगली जो है ना फौरी तौर पर हम इसकी जो है इसका रेट हमने देखा था 8 रुपये और इसका रेट है जी 82 पैसे। तो बुक वैल्यू के हिसाब से इसका रेट क्या बन रहा है, बुक वैल्यू के हिसाब से इसका रेट बन रहा है तकरीबन 35 रुपये। तो भी हम कहते हैं ये बेहतर है, चले कम अज़ कम कागज़ों में इसका रेट ज़्यादा है। फिर लास्ट में फौरी तौर पर हम देखते हैं कि इसकी जो है ना डेट की क्या पोजीशन है। सॉल्वेंसी पर हम आ जाते हैं तो टोटल डेट टू एसेट जो है ये 0.43 और टोटल डेट जो है टू इक्विटी जो है वो 0.75। तो ये डेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसका 0.75 जो है ना ज़रा ज़्यादा डेट है। लेकिन फिर भी जो है ना इतना नहीं है कि हम कहें कि ये कंपनी इस बेस पर हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। कम से कम ये 1 से नीचे है तो थोड़ा ये गुजारा करती है ये। ठीक है, तो फाइनेंशियली की अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट जो है ना इस कंपनी के अंदर इजाफा हो रहा है या उसके अंदर डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है। तो जहाँ 2015 में इसका प्रॉफिट जो था तकरीबन 7 लाख और जो है ना ये हमें 9,666 नज़र आ रहा है। फिर इसके प्रॉफिट में हमें कंटिन्यूसली इजाफा और जाके 2019 में एकदम हमें इसके प्रॉफिट में नेगेटिविटी जो है वो नज़र आई है। तो क्या ये कोई अच्छा साइन नहीं है। फिर हम इसके देख लेते हैं एसेट्स की बात करते हैं कि एसेट्स में क्या पोजीशन है ये। तो टोटल एसेट जो थे जहाँ इसके तकरीबन ये 24,636 फिगर हमें नज़र आ रही है। ठीक है, ये तकरीबन बिलियंस में ही है 24। और जो है ना 5 साल के बाद इसके एसेट 29 यानी कुछ हमें इसके एसेट्स में जो है वो इजाफा नज़र आया ये। ठीक है, और इसके अलावा जो है इक्विटीज़ की बात करते हैं तो इक्विटीज़ के पास है तकरीबन 17 बिलियन के करीब इसकी इक्विटी जो है 2019 में और 2015 में 11 जो है वो बिलियन के करीब थी। ये भी यानी थोड़ी बेहतर है। तो अब जो हम इसके ईयरली रेशियोज़ पर आ जाते हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो इसकी जो अर्निंग ग्रोथ है ये अर्निंग ग्रोथ कंटिन्यूसली नेगेटिव ही हमें यानी यहाँ पहले 2 साल पॉजिटिव रही फिर उसके हिसाब से आगे नेगेटिव इसकी अर्निंग ग्रोथ रही है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस यहाँ 1.82 ईपीएस था 2015 में और फिर इसमें थोड़ा सा इजाफा और फिर डिक्लाइन नज़र आया ईपीएस में। ठीक है, और अर्निंग पर जो है ना इसकी पीई जो रेशियो है वो भी हमें जहाँ 2015 में 4 थी और इसमें जाके 2019 में एक डिक्लाइन हमें नज़र आया माइनस इसकी ईपीएस। ठीक है, बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू में इसमें जहाँ ये 29 रुपये था अब ये 35 रुपये तक इसकी बुक वैल्यू जो है वो हमें शो करिए कि इसकी बुक वैल्यू इतनी है। फिर हम देख लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें इजाफा नज़र आ रहा है या कमी नज़र आ रही है। तो ये देख लें आप लोग, इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड 3.92, फिर 8.72, 6.37, ये बगैर जो है इंटरेस्ट एंड टैक्स के। तो जब इंटरेस्ट और टैक्स देखा तो ये तो कैपिटल रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड तो बिल्कुल ज़ीरो ही रह जाएगा। ऐसा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 6 रुपये, 11 रुपये, 7 रुपये। तो डिविडेंड की बात करें तो पिछले 5 साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो यानी बस ये दरमियानी सी कंपनी है तो हम यही करेंगे कि इसको छोड़ देते हैं। यानी बेहतर नहीं है कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ 1-2 चीज़ों की वजह से हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जब तक कंपनी पूरी जो है ना हर लिहाज से बेहतर ना हो हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करेंगे। नीचे थोड़ा सा हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं, इसके डेट दिन ब दिन जो है वो हर साल कम होता रहा या बढ़ता रहा। ये भी हम जो है ना ये सॉल्वेंसी से हमें पता लग जाएगा ये। तो टोटल डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो टोटल डेट यहाँ जहाँ 2015 में 111, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी आहिस्ता आहिस्ता यानी स्लोली इसके डेट में हमें कमी नज़र आ रही है, लेकिन इतना शार्प डिक्लाइन नहीं है ये। यानी काफ़ी इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी मौजूद है ये, इसी वजह से आपको कुछ रिटर्न भी नहीं दे रही। तो बहरहाल जो है हम इस कंपनी को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। यानी इतना कोई ख़ास सिर्फ बुक वैल्यू अच्छी है, इस पर हम नहीं इसको जो है ना इसका शेयर खरीद सकते क्योंकि उस तरह कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ नज़र नहीं आई। ठीक है, ग्रोथ में हमें नेगेटिविटी नज़र आई तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं ये। नेक्स्ट कोई और कंपनी हम देख लेते हैं। ये एक और सीमेंट की कंपनी जो है मैंने आपके सामने खोली है, ये इसका शेयर भी तकरीबन 10 रुपये से जो है वो कम है इसका शेयर। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ये शेयर हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। यहाँ पर इसकी जो ईपीएस है वो कंटिन्यूसली यानी पॉजिटिव ईपीएस नज़र आ रही है। यानी पिछले 5 साल में इसकी अर्निंग जो है वो बेहतर ही है।
तो हम जो है इसकी EPS को हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू जो है वो 46 रुपीज़ और 77 पैसे है, ये भी यानी अच्छी है, इसको भी हम ओके कर देते हैं, ठीक है, इस पर भी पूरा उतरती है। और एकदम हम इसकी सॉल्वेंसी पर आ जाते हैं। सॉल्वेंसी की क्या पोजीशन है, टोटल डेट टू एसेट्स जो है वो इसके 0.38 और 0.6, पिछली कंपनी से ये कदरे बेहतर है, यानी इसके ऊपर डेट इतना ज़्यादा नहीं है, 0.6 ये कोई नहीं, इतना तो डेट होता ही है कंपनी के ऊपर। अब जो है ना हम चलते हैं इसकी कुछ जो है ना रेशोस पर आ जाते हैं। ये रेशोस में हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले इसकी अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो पिछले साल यदि इसकी ग्रोथ में ये इजाफे ही हमें नज़र आ रहे हैं। ये 2017 और 18 में इसकी ग्रोथ में थोड़ी सी कमी हुई और 2019 में इसकी ग्रोथ में भी हमें कमी नज़र आई है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 2019 जो है वो हो सकता है थोड़ा ये पॉलिटिकल भी थोड़ा क्राइसिस की बात है, इस वजह से भी हो सकता है थोड़ी ग्रोथ में इनकी कमी हो, कुछ टैक्स वगैरह लगे सीमेंट सेक्टर के ऊपर, तब भी इनकी ग्रोथ में कमी होगी। बहरहाल अभी हम भी देख रहे हैं आगे। EPS की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर इसकी कंटिन्यूसली पॉजिटिव रही है, अर्निंग पर शेयर में इजाफा ही नज़र आ रहा है। PE रेशो देख लेते हैं, PE रेशो में भी हमें इसकी कंटिन्यूसली इजाफा ही नज़र आ रहा है ये। और बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू में भी हम इसकी ग्रोथ में हम इजाफा ही देख रहे हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से और कागज़ों के हिसाब से इसकी बुक वैल्यू में भी लगातार इजाफा नज़र आ रहा है। बुक ग्रोथ में भी हमें यानी इजाफा नज़र आया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो थोड़ा बहुत ही कम है, यानी इसका ना होने के बराबर है। और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी बहुत ही कम इसने आपको कमा के यानी दिया, रिटर्न इसका बहुत थोड़ा है ये, ठीक है। यानी इसी वजह से कंपनी जो है वो जो है ये इसके कोई डिविडेंड भी आपको पे आउट नहीं कर रही है। फिर इसके बाद जो है हम चले जाते हैं इसकी नीचे डेट टू इक्विटी की जो है ना सॉल्वेंसी की बात करते हैं तो इसके डेट में जो है हम देख लेते हैं कि जहाँ 7.78 था 77, 0.7, 0.76, 0.9, यहाँ पर इसका कर्जा बहुत बढ़ गया और यहाँ पर इसने कर्जा काफ़ी चुका दिया, इसी वजह से इसने रिटर्न जो है वो कम शो किया। तो ये कंपनी जो है ये हम कह सकते हैं कि 50-50% है, यानी हम इसको ख़रीद भी सकते हैं, यानी कि थोड़ी गुजारा कंपनी हम इसको कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी नहीं है, बस गुजारा कंपनी हम इसको कह सकते हैं ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम कोई कंपनी देख लेते हैं। ये भी एक सीमेंट सेक्टर की एक और कंपनी है जिसका रेट 10 रुपये से कम है। इस कंपनी को हम देख लेते हैं इसकी क्या पोजीशन है ये। तो इसका रेट है 9 रुपये 50 पैसे और इसकी अर्निंग जो है वो हमें काफ़ी पिछले 5 साल में पॉजिटिव नज़र आई। बस वही कंपनी हमने देखनी है जिसमें प्रॉफिट ही आ रहा हो, पिछले 5 साल में नुकसान में ना जा रही हो कंपनी। और इसकी जो है बुक वैल्यू पहले हम देख लेते हैं। बुक वैल्यू इसकी 26 रुपये है, ठीक है। बुक वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, बुक वैल्यू यानी अपने बुक वैल्यू के हिसाब से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। सॉल्वेंसी की बात कर लेते हैं नीचे। सॉल्वेंसी में जो है इस पर 0.40 टोटल डेट टू इक्विटी और टोटल डेट टू एसेट 0 यानी बहुत ही कम इसके ऊपर कर्जा है, ये भी एक अच्छा जो है वो सिग्नल है ये। फिर हम आ जाते हैं इसकी इक्विटी रेशोस पर आ जाते हैं। ये ली रेशोस की क्या पोजीशन है। ये ली रेशोस में अगर हम लोग आएंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी अर्निंग ग्रोथ जो है ना, जहाँ पर इसकी -44 और यानी फिर थोड़ा पॉजिटिव हमें ग्रोथ नज़र आई, फिर इसकी ग्रोथ में थोड़ी अर्निंग में कमी नज़र आई है। EPS की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर इसका कंटिन्यूसली जो है वो पॉजिटिव रहा है, यानी इस EPS पर हम ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं, यानी यहाँ पर 2 रुपये था और 6 रुपये हुआ तो 112 रुपये इजाफा हुआ। फिर थोड़ी सी EPS कम आई तो जरी बात है ग्रोथ में भी कमी होगी, तो यानी ओवरऑल जो है यानी कुछ ना कुछ कंपनी जो है वो कमा रही है ये। PE की बात करते हैं तो PE भी तकरीबन इसका पॉजिटिव ही रहा, प्राइस टू अर्निंग जो है इसकी एवरेज जो है ये बेहतर ही है ये। फिर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू जहाँ 2015 में 16 रुपये था, अब बढ़कर जो है 2019 तक पहुँच गया, यानी इस हिसाब से भी ये कंपनी ठीक है ये। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो जहाँ इसका 16 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड 2015 में और 2019 में जो है ना यहाँ पीछे हमने इजाफा देखा। फिर 2019 में हमने थोड़ा डिक्लाइन देखा क्योंकि 2019 में थोड़ा सा इस सीमेंट सेक्टर पर थोड़ा रिसेशन भी आया रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो ये भी तकरीबन कुछ ना कुछ रिटर्न जो है वो आपको देती रही है पीछे, बस ये पिछले 1-2 साल से आपको रिटर्न नहीं दिया ये। फिर इसी तरह डिविडेंड की बात करते हैं तो ये कंपनी आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड भी यानी रिटर्न में डिविडेंड भी देती रही है, तो सिर्फ 2019 में नहीं दिया क्योंकि थोड़ी सी ग्रोथ में इसकी कमी आई। तो बहरहाल कंपनी जो है जो डिविडेंड भी पे करे और प्रॉफिट में भी रहे, ये कंपनी कदरे बेहतर होती है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इस पर कर्जे की कि ओवरऑल इसके कर्जे की क्या पोजीशन है इस कंपनी के ऊपर। तो कर्जा जो जहाँ 2015 में इसका कर्जा था 112 यानी 1.12 जो बहुत ही डेंजरस था, लेकिन टोटल डेट इक्विटी 2019 में बहुत ही रिड्यूस हो गया, यानी वक्त के साथ ये अपना कर्जा अदा करती रही है और 0.37 जिस स्पीड के साथ ये अपना कर्जा पे करती रही है, इसका मतलब यह है कि इसकी लायबिलिटी करीब ख़त्म हो जाएगी और कंपनी जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगी।
तो इस कंपनी को हम अप्रूव कर देते हैं कि यानी ये कंपनी अच्छी है। अगर आप इसके 500 शेयर ख़रीद लें, अगर आपके पास 25,000 रुपये है तो सिर्फ 500 शेयर ख़रीदें इसके, और 500 शेयर ख़रीद के इसको रख लें, तो ये हम जो कह सकते हैं कि ये आपको मुस्तकबिल में कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे जाए। इसकी हम अगर एवरेज प्राइस भी देख लेते हैं, इसकी एवरेज प्राइस 2015 में 28 रुपये थी, 2016 में 26 रुपये 80 पैसे, और 2019 में इसकी एवरेज प्राइस थी 14 रुपये 75 पैसे। तो अगर 2020 में जो है ये 8.5 रुपये में ट्रेड कर रहा है, तो इसका अगर एवरेज भी निकाला जाए तो ये तकरीबन जो है 2020 में इसको 20 रुपये तक चले जाना चाहिए उस एवरेज के हिसाब से। तो इस हिसाब से जो है यानी बेहतर है, यानी कंपनी हम इसको कह सकते हैं बेहतर है। तो इसके बाद जो है हम एक अपनी लास्ट कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है हमारी एक लास्ट कंपनी है, हम इसको भी देख लेते हैं। इसका जो शेयर का रेट है वो 5 रुपये और 85 पैसे है। ये इसको देख लेते हैं कि क्या हमें ये कंपनी का शेयर ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी अर्निंग चेक करें, जहाँ हमें ग्राफ नज़र आ रहा है इसकी अर्निंग का। तो पहले 2015 में थोड़ा डिक्लाइन है, लेकिन कंटिन्यूसली हमें इसकी अर्निंग में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, यानी कंपनी कुछ ना कुछ कमा के दे रही है ये। और हम इसकी बुक वैल्यू देख लेते हैं, 4 रुपये 20 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें सोचना पड़ेगा कि बुक वैल्यू में कंटिन्यूसली इजाफा हो रहा है, क्योंकि बुक वैल्यू कम है और शेयर थोड़ा ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए ये शेयर थोड़ा जो है वो रिस्की है ये। सॉल्वेंसी की बात कर लेते हैं, इसके ऊपर कर्जे की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर कर्जा 161.92 यानी 1.6, ये ह्यूज यानी इस पर लोन है। जो हमने डेट टू इक्विटी रेशो देखी थी, तो यानी ये इस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है ये। तो इसलिए हम इस कंपनी को यहीं पर ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इतनी जो है ना कर्जे वाली कंपनी को हम किसी सूरत भी जो है वो उसके अंदर ख़रीदारी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप जो है ना डेट ये भी देख सकते हैं कि डेट की पोजीशन यहाँ से भी आपको पता लग सकती है कि हम जब इस कंपनी की ईयरली फाइनेंशियल जब ओपन करते हैं, तो हमने आज जो है वो 5 कंपनी देखी। 5 कंपनी में सिर्फ हमें एक कंपनी जो है वो कदरे बेहतर लगी, जो डिविडेंड भी पे करती थी, उसका रिटर्न भी अच्छा है, उसका लोन भी वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। इस तरह हमने सोच समझ कर अपना पैसा डाला, आंखें बंद करके हमने किसी कंपनी के अंदर पैसा नहीं डालना। तो उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो, थैंक यू फॉर योर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो है पेज को फॉलो करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होते रहेंगे। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।